हाँ जी एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीए फाउंडेशन लास्ट मिनट टिप्स। अगर आप इस स्टेज पर आ चुके हो और आपका एग्ज़ाम आने वाले 2-3 दिनों में है, तो आपको सबसे पहले एक काम करना है, थोड़ा अपने माइंड को रिलैक्स करना है। माइंड को रिलैक्स मतलब टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल एकदम रिलैक्स माइंड के साथ आप अपना पेपर देने जाओ। अगर आप अकाउंटिंग की प्रिपरेशन अभी कर रहे हो, हालांकि आप इसमें अकाउंटिंग का प्रिपरेशन कर रहे होगे, उसमें आप एक बात का ध्यान रखना कि जब भी आप अकाउंटिंग का प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पे क्वेश्चन जो है आपको पूरे नहीं सॉल्व करने हैं। आपको जो भी समराइज वे में आपको, या तो आप कैलकुलेटर वे पे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो इस समय अपनी प्रिपरेशन को देखने के लिए। समरी वे में देखो, कैलकुलेटर में देखो, उसको सॉल्व करो और वहाँ से आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा जो कि आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। और आपका पेपर पहला अकाउंटेंसी का है तो आपको उस तरीके से टारगेट भी रखने पड़ेंगे, क्योंकि अभी आपने ही खैर सोच रखा होगा कि मुझे अकाउंटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा एग्जामिशन क्लेम करनी है, तो आपको 60+ मार्क्स उसमें लाने ही पड़ेंगे, सबको लाने पड़ेंगे। अगर जो भी अच्छे मार्क्स के लिए जा रहा है वो तो 80+ 90+ आराम से जा सकता है, लेकिन जिसको भी थोड़ा डर लग रहा है सीए फाउंडेशन में, वो 60+ का टारगेट करे। और ये 60+ बहुत आसान है। अगर आप पहले 20 मार्क्स को बहुत जल्दी कर लेते हो, यानी कि 20-30 मिनट में कर लेते हो, 20 मिनट में कर लेते हो, कि ट्रू फॉल्स और थ्योरेटिकल पार्ट होता है जो, उसको अगर आप अच्छी से कर लेते हो तो आपको आने वाले क्वेश्चन जो होंगे, बीआरएस होगा, कंपनी होगा, उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और उससे आपका पेपर कहीं ना कहीं थोड़ा आसान बन जाएगा। ये पेपर आसान बन जाएगा तो आपका जो मैथ्स है, इकोनॉमिक्स है और लॉ है, उसमें भी थोड़ा प्रेशर कम फील होगा और पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा। तो आपको चीज़ें क्या करनी है, अगर आपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया है, मान लो जैसे बीआरएस क्वेश्चन है, अगर आपने अटैम्प्ट किया है, अगर आपको लग रहा है कि ये मेरा आंसर गलत है, तो आप उसको दोबारा मत करो। दोबारा इन द सेंस कि आप वही क्वेश्चन काट के, आपको नहीं आ रहा है फिर भी आप उस पर लगातार करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, टाइम पास वहाँ पे हो रहा है, तो वो चीज़ें मत करना। उसके अलावा कई और क्वेश्चन कर लेना जो वहाँ पे आपको आता हो। और तीसरी बात ये, अगर कोई भी क्वेश्चन है, जैसे फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है, फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है, अगर बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही, फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है, बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही, तो वहाँ पे बैलेंस शीट मैच करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर आपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया है और एक प्रोसीजरल वे से आपने क्वेश्चन को किया है, तो स्टेप मार्किंग मिलेगी। अगर वहाँ पे स्टेप मार्क मिलेंगे और आपको कम से कम वहाँ पे 10 से 12 मार्क्स मिलेंगे। अगर बैलेंस शीट मैच नहीं हुई और सारी चीज़ सही है, उससे ज़्यादा भी मिलेंगे, बल्कि क्योंकि बैलेंस शीट मैच करने का सिर्फ 1 मार्क्स होते हैं, बाकी सारे प्रोसीजरल मार्क होते हैं। ठीक है। और सबसे पहली बात कि अगर आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर रहे हो, अगर आपने अपने माइंडसेट में पहले चीज़ें क्लियर कर रखी कि मुझे कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है, तो सब चीज़ बढ़िया बात है। लेकिन अगर अभी तक आपने कुछ चीज़ क्लियर नहीं की, तो मैं आपको एक थोड़ा सा रेफरेंस देना चाहता हूँ। पहले आप लोग क्वेश्चन अटैम्प्ट करो। पहला क्वेश्चन, पहला वाला क्या होगा, थ्योरेटिकल पार्ट होगा। जो पहला वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट करो, उसके बाद आप डायरेक्टली जाओ कंपनी के पास, क्योंकि कंपनी वाला जब भी पार्ट होगा, कंपनी वाला पार्ट थोड़ा बहुत आसान होता है और वहाँ पे आपको मार्क्स लाने में आसानी होती है। क्वेश्चन 6 होता है आई थिंक कंपनी का, पहले आप क्वेश्चन फर्स्ट करो, फिर क्वेश्चन 6 करो। इससे होगा कि आप यहाँ पे आराम से 40 मार्क्स क्लेम कर सकते हो। क्योंकि अभी तक आपने अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन की होगी तो आपने देखा होगा कि इतने सारे ट्रू फॉल्स, इतने सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं, उसी में से ही 4 क्वेश्चन वहाँ पे छपेंगे। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा कि जो वहाँ से बाहर से आएगा। और क्वेश्चन नंबर 6 तो बिल्कुल आसान आता है पेपर में, कंपनी का बहुत आसान आता है। आपको 4 फीचर की एंट्री आनी चाहिए और वहाँ पे आपको आसानी से आप कर लोगे। 4 फीचर री इशू की आपको एंट्री आनी चाहिए और बाकी सारी सिंपल होती है। वहाँ आपको नाम नंबर आसानी से मिल जाएंगे। और इस क्वेश्चन के बाद आप फाइनल अकाउंट शुरू कर सकते हो। फाइनल अकाउंट आई थिंक फाइनल अकाउंट आता है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 होता है। फाइनल अकाउंट आप करो, फाइनल अकाउंट करोगे तो वहाँ पे भी, क्योंकि वो प्रोसीजरल वे है, तो आप प्रोसीजर से जाओगे तो आपको वहाँ पे नंबर लाने आसानी हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद आप बीआरएस करो। बीआरएस क्योंकि बहुत आसान सब्जेक्ट होता है और आसान चैप्टर है, तो वहाँ पे भी आपके नंबर आ सकते हैं, तो आप उसके बाद बीआरएस कर सकते हो। सबसे पहले आपको थ्योरेटिकल और कंपनी करनी है, वहाँ पे आपको 40 मार्क्स विद इन 40 to 50 मिनट्स में आप 40 मार्क्स कर सकते हो और वहाँ पे एक बहुत अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आप वहाँ से गेन कर सकते हो। बेसिकली ये सीए फाउंडेशन अकाउंटेंसी के बारे में मैंने बोला है। पहले आपको कीप काम रहना है, बहुत काम रहना है, और ये मत सोचो कि पेपर डिफिकल्ट आएगा। पेपर बहुत ज़्यादा आसान आता है अकाउंटेंसी का, तो बहुत ज़्यादा आसान आता है पेपर। आपको इस हिसाब से पेपर को अटैम्प्ट करना है कि पेपर बहुत आसान आएगा। सारा मॉड्यूल से क्वेश्चन छपेगा,
कोई इधर उधर क्वेश्चन नहीं है। अगर आपने इस समय आरटीपी एमटीपी नहीं भी किया है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, अभी मॉड्यूल करके जाओ बस, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आप लोगों के। सिर्फ मॉड्यूल करके जाओ। अगर अभी तक आपने आरटीपी एमटीपी नहीं छुई है तो मैं नहीं बोलूँगा कि आप आरटीपी एमटीपी जाके छुओ और अपना जो मोरल है वो डाउन करो, मत डाउन करो। सिर्फ आप मॉड्यूल को देख के जाओ, 80% क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल से छपेंगे ही छपेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप लोग मॉड्यूल करो आराम से, अभी आपके पास 2 दिन है, अच्छे से अकाउंटेंसी का प्रिपरेशन करो। और 60+ का टारगेट तो एटलीस्ट आप लोग रखो ही रखो। 60+ अगर आप टारगेट रखते हो तो आपके आसानी से आ जाएंगे, और ऊपर भी रख रहे हो तो कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है कि पेपर डिफिकल्ट आएगा, आप लोग कर नहीं सकते। बहुत आसान पेपर आता है अकाउंटेंसी का। अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक का तो आप बहुत जितना चाहो उतना टारगेट कर सकते हो। तो मैं आपको लोग का ज़्यादा समय नहीं लूँगा, तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।